फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग भिन्न का घटाव सीखने वाले हैं। जो मिश्रित भिन्न का घटाव होता है और जो नॉर्मल भिन्न का घटाव होता है, दोनों एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपको भिन्न का घटाव बहुत ही आसान तरीका से आ जाए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग मिश्रित भिन्न का घटाव को सीखेंगे। यहाँ पे हम लोग इसको कैसे पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे जो साइड में लिखा है उसको पढ़ते हैं 5/2/6 माइनस 3/2/3 पढ़ा जाता है। क्या दोस्तों, 5/2/6 माइनस 3/2/3 पढ़ा जाता है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ये जो 6 लिखा है इसमें और इसमें गुना किया जाता है। ठीक है, 6 में 5 से सबसे पहले गुना होता है। मेरा कहने का ये मतलब है कि जो नीचे वाली संख्याएं होती है और ये जो यहाँ पे लिखी संख्याएं होती है उसमें गुना होता है। जैसे 6 में 5 से गुना कीजिएगा तो 6×5 = 30 होता है, और जो हमारा आंसर आ जाएगा ना उसमें ये वाली संख्या को जोड़ देना है। जैसे 6×5 = 30 और 30 और 2 कितना होता है, 32 होता है। तो यहाँ पे आप ऊपर 32 लिख सकते हैं। ठीक है, और बट्टा में ये जो नीचे वाली संख्या बच गई है इसको एज इट इज उतार दीजिए। ठीक है, बस इसका सॉल्व हो गया। और माइनस लगा दीजिए, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अब देखिए, जो इसमें रूल लगाया है ना इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। जैसे आपको क्या बोले थे कि यहाँ वाला संख्या में ये वाले संख्या से गुना होता है, तो गुना जब कीजिएगा तो 3 में 3 से गुना कीजिए तो कितना होगा, 3 3 = 9, और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देना है। जैसे इसमें गुना करके जो हमारा आंसर आएगा ना दोस्तों, उसमें ये वाली संख्या को जोड़ देना है। तो 3 3 = 9 और 9 और 2 कितना होता है, 11 होता है। तो 11 ऊपर लिख देना है, और बट्टे में जो नीचे वाली संख्या होती है उसको एज इट इज उतार दिया जाता है। बस अब इसको आसान से हमारा इस तरह से नॉर्मल भिन्न का जो घटाव होता है उसको सॉल्व करना है। कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे, जैसे जो नीचे वाली संख्या होती है ना उसका एलसीएम लिया जाता है। जैसे 6 और 3 लिखा है ना, तो यहाँ पे वही लिखा जाएगा 6 और 3, और इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 से कटाएंगे सबसे पहले, तो 2 3 कितना होता है, 6 होता है। 2 से नहीं कटेगा 3, तो ऐसा ही 3 को उतार देंगे। ठीक है ना दोस्तों। अब क्या करेंगे, ये कितने किससे कटेगा, किसके पारा में दोनों है, 3 के पारा में है ना, तो 3 एकम 3 और ये 3 एकम 3। मेरा कहने का मतलब ये है कि 6 और 3 का जो हमारा एलसीएम आया है 2 × 3, यहाँ पे लिख दीजिए जो आया है 2 × 3 यानी कितना आया है, 6 हमारा एलसीएम आ गया है। यानी 6 और 3 का जो हमारा एलसीएम आया है वो कितना आया है, 6 आया है। तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे सिंपली। अब आपको कुछ नहीं करना है, 6 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि 6 आएगा, 6 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि आपका 6 आएगा। तो 6 एकम 6 एक बार में आ रहा है ना, 6 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि 6 आएगा, एक बार। तो बस ऊपर वाली जो संख्याएं होती है उतना ही बार उसका भी पहाड़ा पढ़ना होता है। जैसे 6 एकम 6 तो 32 एकम 32, बस हो गया। उसी तरह 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि आपका 6 आएगा, तो 3 का 3, 3 दूना 6, 2 बार पढ़ना पड़ रहा है कि नहीं। तो जो ऊपर वाली संख्या है उसको भी हम लोग 2 बार ही पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 11 दूना कितना होता है, 22। ठीक है, अब बस इसको घटा देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपका 2 में से 2 जाएगा तो 0, 3 में से 2 जाएगा तो 1, और बट्टा में 6 लिख दीजिए और यही आपका आंसर हो जाएगा। आप घटा के भी इधर देख सकते हैं, 32 में से आपको 22 को घटाना है। ठीक है, तो 2 में से 2 जाएगा तो 0, 3 में से 2 जाएगा तो 1। देखा, आपका 10 आ गया, और बट्टा में ये जो नीचे वाली संख्या है उसको ऐसे ही लिख देंगे। चलिए अब ऐसे ही दूसरा को सॉल्व करते हैं, जो नॉर्मल भिन्न का घटाव होता है उसको सॉल्व करते हैं। जैसे ये तो सिंपली दे दिया है, इस तरह से दिया रहेगा तो हम लोग इस तरह बनाएंगे नॉर्मल में। ये पहले से ही नॉर्मल में दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे 4 और 8 लिखा है ना, तो यहाँ पे उसका एलसीएम ले लेंगे। 4 और 8 नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेना होता है, तो साइड में हम एलसीएम लेंगे। सबसे छोटा वाली संख्या से कटाएंगे, जैसे 2 से कटाएंगे तो 2 दूना 4, और 2 के पारा कितना पढ़ेंगे कि 8 कट जाएगा, 2 चौके 8। फिर छोटी संख्या लेनी है जो दोनों को काट दे, तो 2 एकम 2, और 2 का पारा कितना पढ़ना है कि 4 कट जाएगा, तो 2 दूना 4। बस फिर एक 2 ले लेना है, 2 एकम 2, ऐसा ही उतर जाएगा, नहीं कटेगा तो फिर 2 एकम 2। देखिए नीचे 1 1 आ गया ना, तो हमारा एलसीएम हो गया। अब जो बचा है इसको गुना कर दीजिए, 2 गुने 2 गुने और 2 गुना करके आंसर कितना है, 2 दूना 4, 4 दूना 8। मेरा कहने का मतलब ये है कि 4 और 8 का जो एलसीएम आया है वो 8 आया है। तो इसके नीचे जो हमारा 4 8 का एलसीएम आया है यहाँ पे लिख देंगे 8 आया है।
अब देखिएगा कि 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि 8 आएगा, तो 4 का 4, 4 दूना 8, 2 बार पढ़ना पड़ रहा है कि नहीं। तो उसी तरह ऊपर वाली जो संख्या है उतना ही पहाड़ा पढ़ा जाता है। जैसे 4 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़े तो अब 8 आया, तो 3 का पहाड़ा भी हमको 2 ही बार पढ़ना पड़ेगा, तो 3 का 3, 3 दूना 6, बस हो गया। उसी तरह 8 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि 8 आएगा, तो 8 एकम 8, एक ही बार में आ जा रहा है। तो उसी तरह ऊपर जो संख्या है उसका भी पहाड़ा एक ही बार पढ़ना पड़ेगा, 2 एकम 2, बस इसका आंसर हमारे पास आ गया है। 6 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 4 होगा, और बट्टे में ये 8 होगा। अगर आप इसको काटना चाहते हो तो काट भी सकते हो, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, इसका आंसर 1/2 आ जाएगा। उसी तरह अगर आप ये बनाइएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। और वीडियो यार थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ यार एक सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।